अंतर फसली कृषि एक ही मौसम में एक ही खेत पर दो या अधिक फसलों के इकट्ठे उगाने का प्रथा। कृषि कृषि मृदा को जोतने, फसल उगाने और पशुओं को पालने का विज्ञान एवं कला। खनन पृथ्वी से वाणिज्यिक दृष्टि से बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति से जुड़ी एक आर्थिक क्रिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः अपनी अपनी अधिक्य उत्पादों के विनिमय और अभाव को दूर करने के लिए देश के बीच चलने वाला व्यापार। कुपिक खनन कोयला, बहुमूल्य पत्थरों और लोहे जैसे खनिजों को खोदने के लिए पृथ्वी में गहरा भूमिगत छिद्र करना। ऐसी खनन खानों में ऊर्ध्वाधर और तिर्यक शैफ्ट और विभिन्न स्तर पर क्षैतिज सुरंग होती है। कुली खदान कुली खुली खदान खुली उत्खनन जिसमें काटकर और विस्फोटक से पत्थर प्राप्त किया जाता है। आयात एक देश में किसी अन्य देश से लाई गई वस्तुएं, खान, कोयला, लौह अयस्क और बहुमूल्य पत्थर जैसे खनिजों को निकालने के लिए पृथ्वी में की गई खुदाई। खुले खनन को छोड़कर खानों की अभिप्राय सामान्यतः भूमिगत खननों से किया लिया जाता है। गहन कृषि कृषि जिसमें अधिक उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति इकाई क्षेत्रों में पूंजी और श्रम की बड़ी मात्रा की प्रयोग किया जाता है। आर्थिक भूगोल भूगोल का वह पक्ष अथवा शाखा है जिसमें लोगों के जीवनोपार्जन की विधियों में एक से दूसरे पर पाई जाने वाली समानताओं और भिन्नताओं को उजागर करने वाली मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। खनिज पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाई जाने वाली पदार्थ जिनका अधिकांशतः चट्टानों के विपरीत अपना एक रासायनिक संयोजन होता है। जलवासी पशुचारण लोगों के जीवन का ढंग जिसमें उन्हें अपने पशुओं की अर्थव्यवस्था के आधार पर चारागाहों की तलाश में बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने निवास को स्थानांतरित करना पड़ता है। उद्योग, श्रम विभाजन और मशीनों के व्यापक प्रयोग से अभिलषित क्रमिक उत्पाद। खनिज अयस्क पृथ्वी से प्राप्त अपनी कच्ची अवस्था में धातु। जनगणना निश्चित आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों सहित किसी दिए गए क्षेत्र की किसी समय अंतराल में की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना। औद्योगिक क्रांति विनिर्माण का हस्तचलित यंत्रों से ऊर्जा चलित मशीनों में परिवर्तन 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में आरंभ हुआ। खनिज ईंधन कोयला और पेट्रोलियम जैसे अधात्विक खनिज जिनका ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया हो। जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र के निश्चित इकाई जैसा कि 1 वर्ग किलोमीटर में बसने वाले निवासियों का औसत संख्या। ऋतु प्रवास पशुपालकों का अपने पशुओं के साथ पर्वतों की ओर तथा पर्वतों से भिन्न जलवायु वाले प्रदेशों के बीच ऋतुवत गमनागमन। खनिज तेल पृथ्वी में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के ठोस, गैसीय अथवा तरल रूपों का मिश्रण। सामान्यतः इसे पेट्रोलियम के रूप में जाना जाता है। यह 1859 में ही एक वाणिज्यिक उत्पाद बना। जीविका कृषि निर्वाह वाणिज्य कृषि के विपरीत जिसमें उत्पादों का बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है, वह कृषि जिसमें उसके उत्पादों का मुख्य किसान के घर में ही उपभोग कर लिया जाता है। खनन का संग्रहण अथवा उन्हें उपलब्ध कराने से संबंधित क्रियाएं। फेजेंडा ब्राजील में कहवा का एक बागान। ट्रक फार्मिंग नगरीय केंद्रों के चारों ओर लोगों की दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए सब्जियों को उगाना ट्रक फार्मिंग कहलाता है। यह बाजार और फार्म के बीच एक ट्रक द्वारा एक रात में तय की गई दूरी द्वारा नियंत्रित होती है। खनिज संसाधन खनिज निक्षेप मिट्टी की उर्वरता, इमारती लकड़ी, ईंधन, जल सभ्य, जल शक्ति, मत्स्य और वन्य जीवन इत्यादि जैसे प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त धन। फसल चक्रण किसी दिए गए भूभाग पर विभिन्न फसलों का एक क्रमिक अनुक्रमण ताकि मृदा की उर्वरता के समापन को रोका जा सके। डेयरी फार्मिंग वह कृषि का वह प्रकार जिसमें मुख्य ध्यान दुधारू पशुओं के प्रजनन और पालन पोषण पर दिया जाता है। कृषि
फसलें मुख्यतः इन पशुओं को खिलाने के लिए उगाई जाती हैं। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य बागवानी, उद्यान कृषि, खेतों में फसलें उगाने की तुलना में प्रायः छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियां और फलों का उगाना, पर्यावरण परिस्थान अथवा दशाएं जिसमें व्यक्ति अथवा वस्तु वास करते हैं और अपने लक्षण और स्वरूप का विकास करते हैं, इसके अंतर्गत भौतिक और सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। मुक्त मार्ग, चौड़ी महामार्ग जिन्हें पर ऊपरली योजना सड़कें बनाकर आर पार की सड़कों से बचा जाता है ताकि किसी एक दिशा में मुड़ने पर सुगमता और तीव्र यातायात सुनिश्चित हो सके। द्वितीयक योजनाएं उद्योग जो प्राथमिक क्रियाओं द्वारा उपलब्ध वस्तुओं को मनुष्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से अधिक उपयोगी माल में रूपांतरण करते हैं। पशु चारण एक अर्थव्यवस्था जो केवल पशुओं पर निर्भर करती है, जबकि घुमंतू पशुचारण मुख्यतः निर्वाह के लिए की जाती है। आधुनिक रैंच वाणिज्यिक पशुचारण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। महामार्ग दूसरे दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली सार्वजनिक सड़क, राष्ट्रीय महत्व की ऐसी सड़क को राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है। नगरीकरण लोगों का छोटा ग्रामीण अथवा कृषि समुदाय अथवा गांव से बड़े शहर में सरकार, व्यापार, परिवहन और विनिर्माण जैसे विभिन्न क्रियाकलापों में रोजगार पाने के लिए लोगों का सामान्य गमनागमन या कस्बों और नगरों में कुल जनसंख्या के बढ़ते हुए अनुपात के सांद्रण को भी इंगित करता है। पतन जहाजों पर यात्रियों को चढ़ाने और उतारने, माल को के लादने और उतारने और नौभार के भंडारण की कुछ सुविधाओं से युक्त पोताश्रय का एक वाणिज्यिक भाग है। महानगर एक बहुत विशाल नगर अथवा देश के किसी जिले में जनसंख्या का संकुलन जो प्रशासन, वाणिज्य अथवा उद्योग जैसे किसी क्रिया का स्थान अथवा मुख्य केंद्र होता है। वह सामान्यतः एक विशाल पश्च प्रदेश का पोषण करता है। निर्यात एक देश से दूसरे देश को प्रेषित वस्तुएं, पोताश्रय गहरे जल का एक विस्तारण भाग जहां पोता सागर और प्राकृतिक लक्षणों अथवा कृत्रिम कार्यों से उत्पन्न महाअंतरों से संरक्षण प्राप्त करने के लिए सुरक्षा पूर्वक लांगर डालते हैं। मिश्रित कृषि कृषि का एक प्रकार जिसमें एक साथ फसलों को उगाया और पशुओं को पाला जाता है। ये दोनों क्रियाएं अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राथमिक क्रियाएं प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त वस्तुओं, उदाहरण कृषि, मत्स्य, वनिक, आखेट अथवा रासायनिक उर्वरक, पौधों के जीवन के लिए आवश्यक फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन जैसी रासायनिक तत्वों से युक्त प्राकृतिक और कृत्रिम मूल का पदार्थ उन्हें मिट्टी में उसकी उत्पाद को बढ़ाने के लिए डाला जाता है। प्रचलन कर रहे किन्हीं दो स्थानों के मध्य स्थित वास्तविक मुद्रा और स्वर्ण इत्यादि का हस्तांतरण किए बिना भुगतान की विधि का प्रक्रिया वाली कृषि की विधि, जिसमें मृदा में आर्द्रता का संरक्षण करके सूखा सहन कर सकने वाली फसलों को उगाया जाता है। विस्तरण कृषि कृषि का वह पद्धति जिसमें किसी दिए गए क्षेत्र में पूंजी और श्रम की अपेक्षाकृत कम मात्रा का निवेश किया जाता है। समुच्च रेखीय जुताई पहाड़ी के पार्श्व अथवा ढाल युक्त भूमियों पर समुच्च रेखाओं के सहारे हल चलाना अथवा जुताई करना, अर्थात मुख्य रूप से मृदा और जल के संरक्षण की दृष्टि से ढाल के ऊपर और नीचे की अपेक्षा चारों ओर जुताई। रैंच पशुओं के बड़े बड़े फार्म जिसमें बाड़ लगी होती है, जहां वाणिज्यिक स्तर पर पशुओं का प्रजनन और पालन किया जाता है। ये मुख्यतः वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। विवृत खनन एक स्थान जहां मिट्टी और उसके बाहरी आवरण को पहले हटाया जाता है और उस खनन करके खनिज अथवा अयस्क को प्राप्त किया जाता है। एक प्रकार से यह बड़े पैमाने पर खनन की यह विवृत खनन कहलाती है। रोपण कृषि फैक्ट्री उत्पादन से मिलती जुलती बड़े पैमाने की एकल फसलीय कृषि, यह बड़े प्रायः बड़ी संपदा, भारी पूंजी निवेश और फसलों को उगाने की आधुनिक एवं विज्ञान की तकनीकी और व्यापार से अभिलक्षित है। वस्तु विनिमय दोनों पक्षों के मध्य परस्पर लाभ के लिए सौदे में टोकन ऋण
ऋण अथवा मुद्रा के प्रयोग के बिना आदि के उत्पाद का प्रत्यक्ष विनिमय। स्थानांतरित कृषि खेती की ऐसी विधि जिसमें कुछ वर्षों की अवधि तक एक भूखंड पर खेती की जाती है जब तक मिट्टी का उर्वरता आंशिक रूप से समाप्त नहीं हो जाता अथवा उस पर खरपतवार नहीं उग जाते। उसके पश्चात भूमि को प्राकृतिक वनस्पति के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि कृषि कहीं और भी की जाती है। समय के अंतराल पर जब प्राकृतिक वनस्पति उर्वरता की पुनर्स्थापना पर कर देती है तो मूल भूखंड पर पुनः कृषि की जाती है। व्यापार संतुलन देश के निर्यात और आयात के कुल मूल्यों के बीच अंतर आयात की तुलना में निर्यात की अधिक अनुकूल व्यापार संतुलन और उसका विलोम प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। स्वास्थ्य संकट या फसलों का हेरफेर मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए एक ही खेत पर विभिन्न मौसमों में विभिन्न फसलों का अनुक्रम उगाना। विदेश विनिमय भिन्न मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत शुष्क कृषि अपर्याप्त वर्षा और सिंचाई के की सुविधाओं से वंचित कुछ प्रदेशों में अपनाई जाने। स्थानबद्ध कृषि भूमि के उचित टुकड़ों पर लगभग अस्थायी कृषि की प्रथा जो स्थिर कृषि से मिलती जुलती है।